देखा है, कई कवरेज भी किया है। ये जिस तरह के हादसे हो रहे हैं और खासकर राजनेताओं के साथ जो हुआ है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आप? देखिए, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बार बार इस तरीके के घटना होना, रिपीटेशन ऑफ सच इंसिडेंट्स, ये कहीं न कहीं हमारे सिस्टम की लैक्सिटी को बताता है। जो ड्राइवर्स हैं, क्या वो वेल ट्रेंड हैं, प्रॉपरली ट्रेंड हैं, और जो हमारे राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो किस प्रकार उनको गाइड करते हैं, किस रफ्तार में चलें, क्योंकि एक स्पीड लिमिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवर स्पीडिंग, ये मेरी समझ में कई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में कई ऐसे राजनेताओं की गाड़ियां और लाल बत्ती, नीली बत्ती, कई ऐसी गाड़ियां भी हैं जो रेड लाइट क्रॉस कर जाती हैं। वैसे आम पब्लिक तो करती ही है और उनकी भी गाड़ियां करती हैं। तो एक सरकारी सिस्टम में अगर इस तरीके का ट्रेनिंग पहले उनको दिया जाए और जनरल अवेयरनेस पब्लिक को देना बहुत ही जरूरी है, किस स्पीड पे हम गाड़ी चला सकते हैं। ये एक स्कूली स्तर से लेके और आप जनरल अवेयरनेस सारे लोगों के बीच में भी एक प्रॉपर स्पीड लिमिट में चलाना, गाड़ी चलाना और रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना, ये सारे मुद्दे देखने पड़ेंगे। और इसको दिस हैज टू बी लाइक फोर्सिबली, इफेक्टिवली इन्फोर्स्ड ऑन पीपल। ये कहीं ना कहीं हमें इस सिस्टम को इन्फोर्स करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आप नहीं तोड़ सकते हैं। नहीं, आपने इन्फोर्समेंट की बात कही, आपने कहा रूल्स की बात कही, रेगुलेशन, सारे कानून है हमारे पास, सारी तरह की विधाएं हैं, सारे नियम हैं। यूसुफ जी, इसके बावजूद लोग पालन नहीं करते। खासकर दिल्ली में जो रेशियो है अन्य महानगरों की तुलना में, वो कहीं ज्यादा है। देखिए, पालन नहीं करते, इसका एक सिंपल रीजन ये है कि कुछ चीजें जब ऊपर से पालन, अगर जो बड़े लोग जिन्हें हम कहते हैं, जो लीडर्स हैं समाज के किसी भी क्षेत्र में, बड़े लोग जिन्हें कहते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। जब उनके बारे में जब तक खबरें आते रहती हैं कि साहब ये आप देखिए, सलमान खान एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनके ऊपर भी हिट एंड रन का केस चल रहा है। अजहरुद्दीन एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ा एक आइकन रहे हैं, यूथ आइकन रहे हैं। उनका बेटे की डेथ हुई करीब 4-5 साल पहले, छोटे बेटे की बाइक उन्हें लिवा के दिलाई थी, उन्होंने बहुत जिद कर रहा था और वो तेज रफ्तार में। तो अगर बड़े लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे छोटे आम जो लोगों में भी नियमों का उल्लंघन करने के प्रति उत्साह बढ़ता है। और अक्सर हम लोग खबर देखते हैं कि रात में कुछ बाइकर्स निकलते हैं दिल्ली के अंदर, वो एक अलग समस्या है। आप जाइए। दूसरी बात यह भी है कि हमारे यहाँ एक कॉमन सिविक सेंस है लोगों के अंदर, जो सिटीजन के अंदर होना चाहिए, नागरिक के अंदर एक जो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए अपने कानून के प्रति, अपने देश के प्रति, उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी कमी है। वो उतना मैच्योर नहीं हो पाया जितना मैच्योर आजादी के 60-65 या 67 साल के बाद हो जाना चाहिए था। ये क्यों नहीं आ पा रहा है, ये बात अभी समझते बाहर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ आज भी सत्ता का नशा सर चढ़ के बोलता है और उसमें वो तमाम नियमों की अनदेखी होती है, तो उसको ही पब्लिक नीचे फॉलो करती है। अब जैसे इसी केस को आप देख लीजिए कि अभी जो बात सामने आई है कि तेज रफ्तार गाड़ी जा रही थी मुंडे साहब की और एक दूसरी तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर लगी और यह हादसा हुआ। उस व्यक्ति ने, यूसुफ जी हमारे साथ सुरेश झा हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं, वो बताएंगे कि आज किस तरह घटनाक्रम घटी और क्या क्या गतिविधियां रही, खास करके जो 2 गाड़ियों की टक्कर लगी। सुरेश जी, आज के घटनाक्रम के जो रहा और जो गाड़ियों की टक्कर हुई जिसमें कि हमारे लोकप्रिय नेता गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे, इसमें आपके पास जो जानकारी है वो बताएं। देखिए, बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है सुबह के करीब। ये पृथ्वीराज रोड पे जो है गोपीनाथ मुंडे अपने सरकारी कार से, जो इनकी SX4 कार है, इसमें ये मुंबई जा रहे थे। इनका जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र भीड़, वहां पे इनका एक कार्यक्रम था, इनको सम्मानित करना था। तो लिहाजा जब ये पृथ्वीराज रोड पे पहुंचे, ये 7 RCR की तरफ से निकल के एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन पृथ्वीराज रोड पे जो चौक है वहां पहुंचते ही दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने, जो इंडिको कार थी, उन्होंने इनकी गाड़ी में टक्कर मार दी और इनकी उस हादसे में जो है जैसे बताया जा रहा है, अभी हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जिसमें बताया जा रहा है कि इनके जो हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई।
इनकी मौके पर ही मौत हुई थी, लिहाजा इनको पुलिस एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ले गए, लेकिन वहां मृत घोषित हो चुके थे। और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी था गुरजिंदर सिंह, उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और मामले की तफ्तीश की जा रही है। नहीं, मामले की जो गाड़ियां किधर से आ रही थी, ये जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, वो जो गाड़ी इंडिका आ रही थी वो किधर से, उसका डायरेक्शन क्या था, इसको लेके काफी कंफ्यूजन है। देखिए, जो गाड़ी है ये पृथ्वी रोड की तरफ से 7 RCR की तरफ से होते हुए निकल रही थी, जो सफदर जंग रोड है वहां से निकल रही थी। और ये जो गाड़ी, जो इंडिका कार थी, जो आरोपी है गुरजिंदर सिंह, जो इस कार को लेके ये एम्स की तरफ से ये पृथ्वी रोड की तरफ जा रहा था, इसको जाना था इंपीरियल होटल, ये वहां पे काम करता ड्राइवर का, तो लिहाजा जा रहा था, तो गाड़ी काफी स्पीड में थी, तभी ये टक्कर हुई है यहाँ पे। नहीं, दो तरह की विरोधाभास की रिपोर्टें हैं कि ये एक रिपोर्ट आई कि 26 सेकंड पहले इंडिका जो है रेड लाइट क्रॉस कर गई, दूसरी रिपोर्ट आ रही है कि जो SX4 का ड्राइवर वो स्पीड में था। वास्तविकता क्या है? देखिए, पुलिस से जिस तरह से बातें आई थी कि इसमें SX4 का ड्राइवर जो था, जो गोपीनाथ मुंडे का, वो काफी स्पीड में था। फिर कभी बात आई कि कहा जाता कि जिस इंडिका कार से टक्कर हुई है उससे टक्कर हुई नहीं, किसी और टक्कर की, तो लिहाजा पुलिस ने सभी जो खबर थी तो सभी को खारिज कर दिया। और इसमें सिंपल से दुर्घटना हुई है ये गोपीनाथ मुंडे की कार से और जो इनको कार थी आरोपी की, उसकी कार से। नहीं, आप हॉस्पिटल भी गए थे आज, आप एम्स भी गए, उसके बाद फिर आपने और जगह मुआयना किया और कई अफसरों से आपकी बात हुई, तो वो जो घटना का जो कारण था वहां स्पॉट डेथ हुई है, हॉस्पिटल जाने के बाद है, उसको, इसके बारे में कई तरह की मिश्रित रिपोर्ट है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि जिस समय इनका एक्सीडेंट हुआ तो उसमें गोपीनाथ मुंडे के साथ उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे और ये लोग वहां जा रहे थे, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ इनको ज्यादा कुछ चोट नहीं आई, इनकी खरोच ज्यादा नहीं आई है, लेकिन जो डॉक्टर के मुताबिक कि इनकी मौके पर हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी इनको अस्पताल ले गए थे जहाँ पे उनको कुछ रिकवरी को पुलिस को या किसी को उम्मीद थी, लेकिन इनकी मौत मौके पर हो चुकी थी। इनकी रिपोर्ट मौके पे हो चुकी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। आपकी जो पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं दिल्ली में खास करके, एक तरह से कहा जाए रोड रेज की बात कहें, बाइकर्स की बात कहें, जैसा यूसुफ जी ने बताया, अविनाश जी ने बताया कि नियम का लोग पालन नहीं करते, ओवर स्पीडिंग की बात आती है, जो ट्रैफिक लाइट है जिसे हम आम भाषा में कहते हैं रेड लाइट है, उसका पालन नहीं करते। इसको लेकर के आपकी किसी वरिष्ठ अधिकारी से या CP से या स्पेशल से कोई बातचीत हुई कि उस पर कोई कड़ा कदम उठाएंगे, दिल्ली के ट्रैफिक को, नियमों को थोड़ा कड़ा करेंगे? देखिए राकेश जी, ये जो घटना हुई थी सुबह आज, इसके तुरंत बाद ही हमने अस्पताल गए थे, तमाम तरह की बात करने के बाद हमने इस पे एक स्टोरी करनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो लापरवाही की जाती है, शायद इस घटना को लोगों ने टीवी में या अखबार में या न्यूज़पेपर में टीवी देखा होगा तो उनको पता चला होगा कि दिल्ली में कैसा हादसा हुआ, तो शायद हो सकता है कि लोग इसमें लापरवाही ना बरते, लेकिन हमने उससे चंद मिनटों बाद ही देखा कि जहां पे घटना हुई थी, गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी के साथ दुर्घटना हुई थी, वहीं पे हमने खड़ा होकर नजारा देखा कि वहां पर जो वाहन चालक है वो रेड लाइट पर नहीं रुकते, तुरंत गाड़ी निकाल देते हैं, तो जिससे वहां बड़ा हादसा हो सकता है। तो हमने इस पर खबर भी दी है कि, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ रही है, इसमें सबसे बड़ी बात है पुलिस अधिकारी को कहना है कि जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी, जो लोग जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और लोग रेड लाइट का पालन नहीं करेंगे, तब तक इस तरह घटनाएं अक्सर होती रहेंगी। सुरेश, मैं यूसुफ अंसारी बोल रहा हूँ। एक सवाल आपसे ये है कि क्या बता पाएंगे कि जो गुरविंदर है, जो इंडिका का ड्राइवर था, उस पर पुलिस ने क्या क्या किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है? और ये बात तो है कि 100 नंबर को पुलिस को उसी ने फोन किया था और जब तक पुलिस नहीं है वो वहां रुका भी रहा, उसके बाद भी उसके ऊपर 304 धारा के अंदर और दो धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये धाराएं कौन कौन सी है और इन धाराओं में क्या आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं? देखिए यूसुफ जी, ये जो लड़का है जो 32 साल का है गुरविंदर सिंह, ये पंजाब का रहने वाला है और जैसा कि इसके खिलाफ 279 और 304A, 279 है नेग्लिजेंस लापरवाही से गाड़ी चलाना और 304 है इरादतन हत्या का मामला है इसमें होता है। और ये दोनों ही धाराएं जो होती है ये जमानती होती हैं, जिसमें जो थाने के जो इस मामले का जो आईओ होता है उसको पूरा अधिकार होता है कि वो आरोपी को थाने से ही बेल दे दे। क्योंकि ये मामला काफी गंभीर था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ मामला था, तो लिहाजा दिल्ली पुलिस ने अपने ऊपर इस मामले को नहीं लिया और उसके खिलाफ पूरे इसके जो प्रोसीडिंग थी उसके तहत करते हुए उसको कोर्ट में पेश किया। लेकिन कोर्ट में जब पुलिस उसको आरोपी को लेके पहुंची तो पुलिस को जो है काफी फटकार लगाई मजिस्ट्रेट ने कहा कि जब ये मामला ऐसा है कि जिसमें जब पुलिस उसमें जवाब दे सकती है तो आपने इसको कोर्ट में पेश क्यों किया।
तो तमाम तरह की बातें आई थी। क्योंकि एक मंत्री से जुड़ा मामला था, पुलिस ने कहा कि सब इसमें जो आरोपी से ईडी की पूछताछ होनी है, इससे शैली पूछताछ होनी, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। एक सवाल सुरेश जी इस पे ये भी बनता है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक नियम है उसका सही पालन अनुपालन नहीं किया जाता, ना करवाया जाता। और देखिए पिछले 5-6 वर्षों में कैमरा खरीदने की बात थी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जगह जगह कैमरा लगने थे, कई जगह कैमरा लगे हैं वो बेकार हो चुके हैं, और जो कैमरा लगना था उसका कोई अता पता नहीं है। इस बारे में आपके पास कोई खबर है, कोई रिपोर्ट है किसी आधिकारिक तौर से, बातचीत के तौर पे? जी बिल्कुल राकेश जी, इस पे पूरी खबर है। और सबसे बड़ी बात है, कैमरे अगर लग भी जाते हैं तो उन कैमरों की मेंटेनेंस नहीं होती है। यहाँ की बात करें, कई जो कैमरे लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग की भी शिकायतें हैं कि मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती। जी मैं राकेश जी उसी बात पे मैं आ रहा हूँ अभी आपके, कि जो कैमरे लगे रहते हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, दूसरा मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस में जो पुलिसकर्मी उनकी काफी कमी है। और सबसे बड़ी हम बात बता दें कि अगर ट्रैफिक पुलिस कई युवकों ने कहा था कि वो कैमरे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे जिसके साथ मॉनिटरिंग होगी, तो कुछ जगहों पर मॉनिटरिंग की जा रही है और वो भी सिर्फ चालान के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं लाया जाएगा कि चालान से ही मसला हल नहीं होता। चालान से क्या होता है, दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड बढ़ता है, उनके पैसे उनके बढ़ते हैं, क्योंकि चालान की जितनी कटेगी उनकी दिल्ली पुलिस की पैसे उनके सरकार खजाने में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक वाहन चालकों को अपनी अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक उनमें खुद भी जागरूकता नहीं आएगी, तब तक इस तरह घटनाओं को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, ये बात सही सुरेश जी, हमारी चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहाँ मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ व्हाट आफ्टर स्कूल सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के भंडारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
सड़क हादसा, राजनेता, लापरवाही और फिर मौत और एक नेता का बिछुड़ना। आप देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आपके न्यूज लाइन प्रोग्राम आपका स्वागत है। हम इस पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेश झा जुड़े हुए थे। यूसुफ जी, अभी जो बात हुई उस बातचीत के क्रम में ये बात आई कि